हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर 5 अक्टूबर के इस करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 5 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी के बारे में जानते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो अजय जडेजा मेंटर बने हैं, तो ये किस देश के हैं? तो इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, फार्मर इंडियन क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, जो हाल ही में मेंटर बने हैं। मेंटर यानी कि उस टीम में समझाने के लिए कोई भी बात, ठीक है। तो मेंटर बने हैं अजय जडेजा, किस टीम के? तो ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान के बने हैं। तो अफगानिस्तान के बने हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर वर्तमान में तालिबान का कब्जा है। तो तालिबान का कब्जा है वर्तमान में। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बुजकाशी। यहाँ के राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है, ठीक है। और बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में है एक बामियान का पठार। बामियान का पठार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा यानी मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो अफगानिस्तान के बामियान के पठार में बुद्ध जी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस का उद्घाटन किया है? तो वूस का उद्घाटन किया है। तो रेलवे पहले देखिए, रेलवे, तो भारत में रेलवे का इतिहास देखें तो 1853 ईस्वी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में पहली बार कब चला? 1859 में पहली बार यह चला, ठीक है। हाई स्पीड रेलवे उत्तर प्रदेश में पहली बार। भारत में जब पहली बार रेलवे चला तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी। डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो अब अपने सवाल का आंसर देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, परंतु वर्तमान में चेंज होकर नुसंतारा हो गई है। नुसंतारा क्यों हो गई है? क्योंकि उनका मानना है कि जकार्ता डूबने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर लिया है। जकार्ता में आपको बता दें कि आसियान का 43वां सम्मेलन भी हुआ है और आसियान का मुख्यालय भी जकार्ता में ही है। और आपको बता दें इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैफ अंडर-19 चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? तो सैफ, बात करें एक टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है सैफ। अब फुटबॉल से संबंधित है। सैफ की स्थापना कब हुई? 1993 यानी 1993 में इस टूर्नामेंट की स्थापना हुई। जब स्थापना हुई तो इसका नाम गोल्ड कप हुआ करता था। गोल्ड कप हुआ करता था उस समय, परंतु वर्तमान में यह सैफ के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंडर-19 चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। और कौन जीतेगा? सीनियर वाले में भारत 8 बार जीत चुका है और फाइनल में तो केवल 2003 का फाइनल छोड़ दे तो 2003 के फाइनल को छोड़कर हर बार फाइनल में पहुंचा है भारत सीनियर वाले में, और 8 बार जीता भी है। इस बार जो हुआ 2023 में उसका विजेता भी भारत ही है, सीनियर वाला। अंडर-19 तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पियरे फेरेंग एनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अब नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1901 में। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में एक और क्षेत्र जोड़ के 6 क्षेत्र कर दिया गया। कब जोड़ा गया 6वां क्षेत्र? 1969 में। कौन सा यह क्षेत्र था? अर्थशास्त्र था। पहली बार किस भारतीय को मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला? 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर न केवल भारत बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सवाल का हमारा करेक्ट आंसर पियरे फेरेंग और एनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? पहले एशियाई व्यक्ति ऑप्शन नंबर सी लिएंडर पेस। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले एशियाई व्यक्ति है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले।
तो लिएंडर पेस हैं। लिएंडर पेस किस देश के हैं? अपने देश इंडिया के हैं, भारत के हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर में कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि उसके पहले किसी ने ओलंपिक में टेनिस में कोई पदक जीता नहीं था। तो इन्होंने अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए लिएंडर पेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माताओं में से एक थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति, प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी किया था। एक सभा है हरिजन सेवक समाज, ये संस्था है हरिजन सेवक समाज। इसका नाम देखकर लगता है कि भीमराव अंबेडकर ने इसका स्थापना किया, लेकिन हरिजन सेवक समाज या हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। अब देखिए भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। इस डीसी में, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आपके आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। आपको बता दें अमेरिका में अभी हाल ही में एक शहर है न्यू जर्सी। अमेरिका के न्यू जर्सी में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया, भारत के बाहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने? अब बीआरओ की बात कर लें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ? 7 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ। 7 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ। अब इसके नए चीफ कौन बने हैं? तो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, रघु श्रीनिवास इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ का दर्जा प्राप्त किया है? ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त, यानी वहाँ के कोई भी व्यक्ति मैदान यानी खेतों में शौच के लिए नहीं जाता है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। यदि राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भी घोषित किया है 100% ओडीएफ प्लस राज्य। तो यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त था। कब तक? 2019 के पहले तक। अगस्त 2019 में इस स्पेशल दर्जे को समाप्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और आपका हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा है, जिसे बसाया था मौर्य शासक अशोक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रकृति दिवस, तो ऑप्शन नंबर ए, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। अक्टूबर महीने में 8 अक्टूबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन नौसेना दिवस, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी का 2023-24 के लिए कितने %? तो ऑप्शन नंबर सी, 6.30% लगाया है अनुमान। अभी आपको बता दें कुछ दिन पहले फीच ने भी अनुमान लगाया था। फीच एक कंपनी है जिसने अनुमान लगाया था भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो उसने भी 6.3% भारत की ग्रोथ रेट बताया था।
और भारत का एक संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत की ग्रोथ रेट को बताया था 6.2% बताया था 2023-24 के लिए। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.30%। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आज आपके लिए दिल्ली पुलिस 2023 के लिए मैथ में ऑल एडवांस फार्मूला यानी एडवांस के एक सिंगल फार्मूला नहीं छूटेगा जिससे आपके दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा जाएगा। तो दिल्ली पुलिस में एडवांस का जो आपकी समस्या था उसका समाधान आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 10 बजे आज यह एडवांस फार्मूला का वीडियो आएगा, तो देखना ना भूलें 10 बजे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।